नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के सबसे बड़े रहस्य के बारे में। जी हाँ, एक ऐसा रहस्य जो आज भी 75 साल बाद अनसुलझा है। तो क्या सच में 18 अगस्त 1945 को ताइवान में नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, या फिर ये एक सुनियोजित साजिश थी? तो दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोई आम नेता नहीं थे। वो भारत की आज़ादी की जंग के सबसे जोशीले और रहस्यमय नेता। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। तो आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं वीडियो आगे। तो दोस्तों, आइए एक नजर डालते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर। नेताजी की मौत का रहस्य समझने से पहले हमें उनके जीवन और संघर्ष को जानना होगा। नेताजी ने ICS की नौकरी छोड़कर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष चुना। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। तो दोस्तों, 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नेताजी ने जापान की मदद से अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ी। लेकिन 18 अगस्त 1945 को अचानक खबर आई कि ताइवान में उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनकी मौत हो गई। लेकिन क्या ये खबर सच थी? दोस्तों, नेताजी की मौत को लेकर कई सवाल आज भी अनसुलझे हैं, जिनका जवाब भारत सरकार और भारत की जनता आज भी खोज रही है। तो आइए देखते हैं कुछ अनसुलझे पहलू। नंबर 1, विमान दुर्घटना का कोई ठोस सबूत नहीं है। ना तो विमान का मलबे का कभी फोटो सामने आया और ना ही नेताजी के शव का फोटो कभी सामने आया। नंबर 2, जापान और ताइवान के इतिहास में इस दुर्घटना का कोई जिक्र नहीं है। नंबर 3, विमान में सवार अन्य सभी लोग बच गए थे, सिर्फ नेताजी घायल हुए। भारत सरकार ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए 3 आयोगों का गठन किया। नंबर 1, सानवा समिति 1956, जिसने विमान दुर्घटना में मौत की पुष्टि की। नंबर 2, खोसला आयोग 1970, जिसने विमान दुर्घटना को सही बताया। 3, मुखर्जी आयोग 2005, जिसने कहा कोई विमान दुर्घटना हुई ही नहीं, नेताजी आगे भी जीवित रहे। अगर नेताजी विमान दुर्घटना में बच गए थे तो फिर वो कहाँ गए? इस सवाल के जवाब में कई साजिश के सिद्धांत सामने आए। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में 1985 तक एक गुमनाम बाबा रहते थे, जो दरअसल नेताजी ही थे। दूसरा, कुछ लोग मानते हैं कि नेताजी रूस चले गए, जहां स्टालिन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नंबर 3, कुछ का मानना है कि नेताजी ने जापान में ही एक नई पहचान बना ली। हालांकि 2014 में भारत सरकार ने नेताजी से जुड़े 100 से ज़्यादा गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक किए, लेकिन इससे भी कोई खास फायदा हुआ नहीं। उससे नए सवाल ही खड़े हो गए। तो दोस्तों, नेताजी की मौत का रहस्य आज भी भारत के इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम नेताजी की विरासत को संभाल के रखें और इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश जारी रखें। तो दोस्तों, ये था नेताजी के जीवन के इस अनसुलझे रहस्य का पुनः अवलोकन। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं शेखर और मेरे साथ मिस नीतू जी, हम दोनों आपसे विदा लेते हैं। दोबारा मिलेंगे आप लोगों से एक और वीडियो के साथ। इस दौरान अपना ख्याल रखें। टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।